मित्रों नमस्कार। पटना पुलिस ने बहुत बढ़िया काम किया कि एक कैबिनेट मिनिस्टर का चालान काट दिया। और कैबिनेट मिनिस्टर युवा हैं और पार्टी के अध्यक्ष हैं। अपनी गाड़ी को बहुत तेज स्पीड से भगा रहे थे, लेकिन ओवर स्पीड के कारण से पटना पुलिस ने चालान भेज दिया। ये बहुत बढ़िया मैसेज गया कि पटना पुलिस कितनी महान पुलिस है। उनके लिए क्या मंत्री क्या संतरी और किसी को भी वह चालान भिजवा सकती है, किसी पर कार्रवाई कर सकती है। हालांकि कई मौकों पर पटना पुलिस की कहानी तो आप जानते हैं, घटना के बाद भी बहुत देर से पहुंचती है, लेकिन पटना की पुलिस बहुत ही बुद्धिमान पुलिस है। घटना की सारी जानकारी घटना के पहले उनको होती है कि कहाँ चोरी होनी है, कहाँ डाका होना है। इसमें पटना की पुलिस भारत की पुलिस से बहुत आगे है। लेकिन बढ़िया काम किया है पटना की पुलिस ने कि चिराग पासवान का चालान काट दिया, क्योंकि ओवर स्पीड से गाड़ी चला रहे थे। अब चिराग पासवान की थोड़ी सी आदत बिगड़ गई है, वो गाड़ी भी तेजी से चलाते हैं, बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं इन दोनों। और पार्टी भी बहुत तेज स्पीड से चला रहे हैं। और इस तेज स्पीड के कारण से इधर आपको पता है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कई बार जो है दुर्घटना से बचती नजर आई। और दुर्घटना इस महीने में कि आप जहां ये हाईवे है, जहां अमित शाह जैसे व्यक्ति स्पीड ब्रेकर के रूप में ख्यात हैं, और आपको पता है कि अमित शाह जी ऐसे पॉलिटिक्स बाज हैं कि पतंग की जो डोर है ना, अमित शाह कभी भी ढीला नहीं छोड़ते हैं। जब अमित शाह पॉलिटिक्स की पतंगबाजी करते हैं तो किनका पत्ता कब साफ कर देंगे, किनका पत्ता कब काट देंगे, कौन जमीन पर आ गिरेगा, निश्चित रूप से आप अमित शाह से असहमत हो सकते हैं। कई मुद्दों पर आप उनका विरोध कर सकते हैं, लेकिन जो राजनीतिक काबिलियत है वो काबिलियत यह है कि उनके पास में और सारे मोहरे सारे दाव मौजूद होते हैं। और तो निश्चित रूप से यह दाव जो है अमित शाह के सामने में, आपको पता है कि जब इस प्रकार की चीजें अमित शाह के पास है तो हाईवे पर इस प्रकार से चिराग पासवान को गाड़ी तेज नहीं दौड़ानी चाहिए थी। अब पार्टी के ऊपर यह आपको पता है कि कई बड़ी बड़ी बातें हो गई। चिराग पासवान लगातार स्टैंड अलग ले रहे हैं, पार्टी के खिलाफ में जा रहे हैं। चिराग के पिताजी रामविलास पासवान भारत के बड़े दलित नेता के रूप में ख्यात रहे हैं, लेकिन उनकी नैतिकता यह थी कि सरकार का विरोध करना है तो सरकार के खिलाफ जा करके हम इस्तीफा देंगे, तब विरोध करेंगे। गोधरा कांड हुआ और गोधरा कांड में रामविलास पासवान ने इस्तीफा दिए, और इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने लगे। और चिराग पासवान के पास में वह नैतिकता नहीं है कि अगर आपको, और ये समझ भी नहीं है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या होता है। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी से असहमति है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से आपका विरोध है, तो वहां क्या कर रहे हैं आप? कैबिनेट मिनिस्टर क्यों बने हुए? इस्तीफा दे दो। यह जो लाव लश्कर है, सुरक्षा के जो तमाम प्रकार की कवायदे हैं आपके पीछे, और सत्ता सुख भी आपके पास में है, भाई ऐसे नहीं चलेगा। आप अमित शाह का विरोध करना है, भाजपा का विरोध करना है, भाजपा की नीतियों का विरोध करना है, तो कौन रोक रहा है? इस्तीफा दे दो। लेकिन हम इस्तीफा भी नहीं देंगे, मंत्री भी बने रहेंगे और सरकार के खिलाफ में भी जाएंगे, यह ठीक नहीं है। और अमित शाह ने लगाम कस दिया। लगाम क्या कस दिया कि चिराग पासवान होश में रहिए। और आपको नहीं पता है कि अमित शाह नहीं चाहते हैं कि बहुत दिनों तक किसी को भस्मासुर के रूप में उसको पाला जाए। अमित शाह तुरंत चिराग पासवान को संदेश दे दिया कि सावधान रहिए, आप सांसद भी ना रह पाएंगे, आपकी पार्टी भी नहीं बच पाएगी। दो खतरे चिराग पासवान के सामने आ गए। उनकी पार्टी बचेगी कि नहीं बचेगी, वे सांसद बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे, उनका मंत्री पद रहेगा या चला जाएगा वो। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में चिराग पासवान चोचपर करने लग गए, तुरंत जो है एक याचिका दायर कर दी गई सुप्रीम कोर्ट में कि हलफनामा में चिराग पासवान ने झूठा तथ्य दर्शाया है। 30-40 एकड़ जमीन की चर्चा नहीं है जो उनकी पैतृक संपत्ति है शहरबन्नी के गांव में, उसकी चर्चा नहीं है। रेप केस, एक बलात्कार का केस इनके ऊपर है, इसकी चर्चा नहीं है।
इनके बीटेक की डिग्री पर भी सवाल खड़ा हो गया है। जिस यूनिवर्सिटी से इन्होंने डिग्री ली वहाँ के तमाम लोग कह रहे हैं कि डिग्री ही फर्जी है। जब 3 प्रकार की घटना इसको छिपाई गई। और चौथी बात यह है कि सांसद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो कोर्ट में डायल कर दिया गया है। एक तो यह हो गया कि अभी आ गए जमीन पर। दूसरी बात ये पटना में थे, इधर हो गया है कि इनके 3 सांसद टूट करके बाहर आ जाएंगे, पार्टी भी नहीं रहेगी। अब क्यों नहीं बाहर आ जाएंगे? आप पर टिकट बेचने का भी आरोप है। आपके पास तो एक तो कार्यक्रम नहीं है, कार्यक्रम नहीं है तो कार्यक्रम से कार्यकर्ता पैदा होता है, तो कार्यकर्ता कहाँ से आएंगे? आपके पास जो पैसे वाले हैं, आप तो नेता इंपोर्ट करते हैं, नेता पैदा करने की क्षमता आज भी नहीं है चिराग पासवान के पास में कि एक कार्यकर्ता को खड़ा कर पाए वह। और कार्यकर्ता का मतलब यह मत समझिए कि झंडा ढोने वाला और गीत गाने वाला, इनकलाब जिंदाबाद करने वाला, ये कार्यकर्ता नहीं होता है। विचारों सिद्धांतों से लैस जो समूह खड़ा होता है, कार्यकर्ता उसको कहते हैं। और इनके पास तो कोई कार्यकर्ता है नहीं, आयातित नेता है, पैसे के बल पर चुनाव जीत जाते हैं, तो क्यों नहीं जाएंगे? भैया इन्वेस्टमेंट है, दिस इज पॉलिटिकल इंटरप्रेन्योरशिप। यह राजनीतिक उद्यमता है। जो राजनीतिक उद्यमी आपकी पार्टी में गए हैं, पैसा फंसाया है, 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया भी कहा जाता है कि इन्वेस्ट किया है, तो 5 वर्ष में कैसे निकालेंगे? उनको तो अवसर चाहिए, उन्होंने इन्वेस्ट किया है, या तो आप कमा के दीजिए उनको। लेकिन मरे सिपाही नाम हवलदार के सैकड़ों करोड़ रुपया उन्होंने चुनाव में खर्च किया, आप मंत्री बने रहेंगे, कैसे काम चलेगा? तो यह संकेत गया है कि 3 सांसद उनके जा रहे हैं। और इतना बड़ा खिलाड़, खास करके इतने दिनों से चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के पास में वो ऐसा सागर है कि कब किसको संभाले पता भी नहीं चलेगा उसको। अब बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारी कहानियां हैं कि काल का गाल या भाजपा का गाल कब कौन समाज है ये पता नहीं चलेगा। वह मुकेश सहनी की औकात को भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया, उनकी पार्टी इधर आ गई। पार्टी की पार्टी ऐसी मर्ज कर जा रही है कि पता ही नहीं चलता है। रह गए हम अकेले, मिले ना हम, मिले ना तुम। तो कई बातें हैं कि हो सकता है कि चिराग पासवान फिर राजनीतिक हाशिए पर चले जाए। ये कहानी चिराग पासवान की है। और चिराग पासवान अभी जो है ना, कहा है कि आप औकात में रहिए, क्योंकि अमित शाह ने जैसे ही चूचेपड़ करना शुरू कर दिया कि अमित शाह ने जो है प्रिंस से मुलाकात कर ली, पारस से मुलाकात कर ली। और क्यों अमित शाह दाग लगाना चाहेंगे पार्टी तोड़ने के लिए? तो सारी पार्टी फिर से जो है पशुपति पारस के पास, और सारे सांसद आ जाएंगे, सारी पार्टी इनके पास आ जाएगी। फिर चिराग पासवान अकेले रह जाएंगे। ना केवल अकेले रह जाएंगे, मामला भी दर्ज होगा, कोर्ट में भी जाएंगे, बेल जमानत, इस चक्कर में चिराग पासवान फंस सकते हैं। चिराग पासवान डर गए हैं भयानक रूप से, और इतने डर गए हैं कि वो फिर से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। फिर से वही मोदी चालीसा का जाप करने लगे चिराग पासवान। मोदी जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अब थोड़ी सी अब राहत मिली है कि नहीं मिली है ये अलग बात है, लेकिन संकट बरकरार है। संकट बरकरार है कि जाति आधारित जनगणना को लेकर के यह कहीं न कहीं यह जो है या तो शहीद होना चाहेंगे या इंतजार करेंगे इनको हटा दिया जाए। महत्वाकांक्षा बड़ी है, लेकिन ड्राइविंग सीट पर बैठने के कारण से जिन राजनीतिक सावधानी की जरूरत है, चिराग पासवान थोड़ा अपरिपक्व दिख रहे हैं। कश्मीर भी गए हैं और वहाँ कश्मीर की घाटी में भी अपना जलवा बिखेरने वाले हैं, झारखंड जा रहे हैं, लेकिन संगठन की ताकत इनके पास में नहीं है। वह मुझे यह लगता है कि चिराग पासवान जी, बाबूजी थोड़ा धीरे, बहुत राजनीति करनी है। अगर थोड़ी सी भी असावधानी हुई तो खेल खराब हो जाएगा। और इस प्रकार से अभी जो स्थिति है कि नीतीश कुमार से भी आपने पंगा लिया। नीतीश कुमार वो भी घाघ राजनेता हैं, वो कभी भी वो ऐसे घायल नाग की तरह व्यवहार करते हैं, जिन्होंने भी उनकी क्षति की ऐसे ही नहीं अपने ऊपर कलंक लेते, लेकिन इंतजार करते मौका कि कब मौका आवे दबोच दें उसको। यही चिराग पासवान है कि नीतीश कुमार जो आज
परेशान हैं, इस परेशानी के मूल में चिराग पासवान हैं। और किस तरह से 100, मुझे लगता है कि 134 सीटों पर चिराग पासवान ने अपना कैंडिडेट दिया और उसके कारण से 38 सीटें नीतीश कुमार खो दिए। 38 सीटों के जाने के बाद तो स्वाभाविक है कि एक पार्टी समाप्त हो जाएगी। एक एक विधायक का मूल्य है और बिल्कुल बड़े भाई की भूमिका से नीतीश कुमार छोटे भाई की भूमिका में आ गए। तमाम प्रकार के तंज कसे जाने लग गए और राजनीति में जो ताकतवर नेता के रूप में ख्यात थे वे अनुकंपा के मुख्यमंत्री के रूप में जाने गए। इसके मूल में चिराग पासवान ही रहे हैं। गुस्सा होगा नीतीश के भीतर। अभी नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में, यद्यपि चिराग भी उसी में है, बावजूद भी संकट खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने नीतीश से भी पंगा लिया, भाजपा से भी पंगा लिया। आने वाले दिनों में हो सकता है कि चिराग पासवान पंगा लेने लायक नहीं रह जाएगा। यह स्थिति बनती हुई दिख रही है। मित्रों, मुझे लगता है कि यह जो केस है, लाख भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आवेदन मिल जाए और चिराग पासवान को लग रहा हो कि संकट टल गया है, लेकिन उनके जो जमीन के मामले हैं और जो उनके बलात्कार के केस उनके ऊपर चल रहे हैं, जो उनकी फर्जी डिग्री है, ये सब कहानी रह रह करके उनको घेरती रहेगी। चिराग पासवान को सावधान होने की जरूरत है। लंबी राजनीति करनी है तो निश्चित रूप से थोड़ी सावधानी की आवश्यकता होगी। बने रहिए हमारे साथ में। हम चिराग जैसे अन्य राजनीतिक चरित्र को लेकर के सामने आएंगे और ताजा तरीन घटना पर अपनी बात कहते रहेंगे। नमस्कार।